Hello class 8, welcome back to your maths online classes. So till now we have finished the theme 1 of your Selena Concise book. From today we are going to begin the theme 2. So the theme 2 is based on ratio and proportion. As you already know that ICSE has revised your syllabus, so many chapters are now not in your syllabus this year. So your first topic in your revised or reduced syllabus is problem on tax. ठीक है, so we will solve problem on tax in this video. This is basically the exercise 8E of your maths book. So the first question is what is tax? Tax होता क्या है? So as you know that central and state government both apply taxes on various product we buy from the market. ठीक है, हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से ख़रीदते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अ मार्कर टू एनी प्रोडक्ट, गवर्नमेंट अप्लाई सम टैक्सेस. वाई गवर्नमेंट अप्लाई सम टैक्सेस? बिकॉज गवर्नमेंट नीड्स मनी टू रन दिस कंट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट नीड्स मनी टू रन द स्टेट. ठीक है, टू मेक हॉस्पिटल्स, रोड्स, टू प्रोवाइड सैलरीज टू द एम्प्लॉय. ठीक है, इन सब कामों के लिए गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है. ठीक है, सो इन दिस एक्सरसाइज वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट टैक्स ऑन द प्रोडक्ट्स, एंड अगर किसी प्रोडक्ट पे टैक्स लगा हुआ है तो हाउ वी विल कंप्यूट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट. ठीक है, इस तरह के हम क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में देखने वाले हैं. दिस एक्सरसाइज इज सोनली बेस्ड ऑन वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. अगर किसी को प्रोडक्ट पे टैक्स लगा हुआ है तो उसकी हम ओरिजिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, या फिर टैक्स लगने के बाद उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो जाती है, ये सब इस तरह के क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं. सो दीज ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन परसेंटेज. अगर आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आता है तो आप ये एक्सरसाइज आसानी से कर लेंगे. अगर आपको परसेंटेज में दिक्कत है तो आपको यहाँ पर दिक्कत आने वाली है. ठीक है, परसेंटेज आप 6th-7th में पढ़ के भी आ चुके हैं. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेट्स डू सम रियल वर्क. कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं. ठीक है, सो द क्वेश्चन 1 ऑफ योर मैथ्स बुक इज रजत परचेज अ रिस्ट वॉच कॉस्टिंग ₹540. रजत एक घड़ी खरीदता है, हाथ घड़ी, रिस्ट वॉच, जिसकी कीमत है 540 रुपये. द रेट ऑफ टैक्स इज़ 8%. अब जो टैक्स का रेट है, टैक्स की दर है, वो है 8%. फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय द रजत फॉर द वॉच. बड़ा आसान सा सवाल है. ये सवाल इस तरह से कुछ हो गया कि आप मार्केट में गए, आपने एक शर्ट ख़रीदी, उसने कहा कि शर्ट जो है 100 रुपीज़ की है, बट इस पर आपको 10% सपोज़ टैक्स देना होगा. तो हाँ, कैसे निकलेगा? 100 रुपये का 10%, दैट इज़ 10 रुपीज़. सो 100 + 10, 110 रुपीज़ हो गया सवाल. ठीक है, तो वी विल डू द सेम थिंग. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, सो द फर्स्ट लाइन इज़ रजत परचेज अ रिस्ट वॉच कॉस्टिंग ₹540. ठीक है, तो जिस कॉस्ट पे हम कोई भी सामान ख़रीदते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जिस कॉस्ट पे कोई भी सामान दुकानदार आपको बेचता है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच, घड़ी की कीमत क्या है, दैट इज़ 540 रुपीज़. ओके, नाउ द रेट ऑफ टैक्स. द रेट ऑफ टैक्स इज 8%. उसने आपसे 8% टैक्स लगाया, सरकार ने लगाया. ठीक है, फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय द रजत फॉर द वॉच. रजत को कितना अमाउंट देना पड़ेगा वॉच के लिए? टोटल अमाउंट पेड बाय रजत. ठीक है, ये आपसे पूछा है रजत को कितना अमाउंट इसके लिए पेड करना पड़ेगा. ठीक है, सो हम क्या करें, हमें टैक्स दिया है परसेंट में 8%, तो हम इसका अमाउंट निकालने की कितना आएगा और उस अमाउंट को हम
कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दें तो टोटल अमाउंट हमारा निकल आएगा। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ टैक्स निकाल लें पहले। अमाउंट ऑफ टैक्स, सो ये टैक्स किस पे लगता है, इस कॉस्ट प्राइस पे। सो हम 540 का कितना निकालेंगे, 8%। और परसेंट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय 8/100। ठीक है, 540 का 8%। नाउ डू द कैलकुलेशन, 0 0 कैंसिल आउट, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, अब कुछ कैंसिल नहीं होगा। सो 4 4 जा 16 and carries 1, 4 5 ja 20 plus 1 is 21 and divide by 5. Now do the divide, 5 4 ja 20, carries 1, 5 3 ja 15, carries 1 and 5 2 ja 20. So rupees 43.2 is my tax। ठीक है, इतना टैक्स मैंने 540 पर पे किया। अब टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं, वेरी सिंपल। टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा आपका जो कॉस्ट प्राइस है उसमें आप टैक्स को ऐड कर देंगे। कॉस्ट प्राइस क्या था मेरा 540 रुपीज़ और टैक्स कितना पे किया मैंने 43 रुपीज़। नाउ ऐड कर दें 0.2, 3 + 0 is 3, 4 + 4 is 8 and 5 as it is। सो टोटल अमाउंट जो रजत ने पे किया वो क्या 543.2। ठीक है, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैसे किया हमने जो हमारा अमाउंट, जो हमारा कॉस्ट प्राइस गिवन था उस पर हमने टैक्स कैलकुलेट किया और हमने उसे ऐड कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप मार्केट में जाके टैक्स निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि इस सामान पे इतना टैक्स है तो उसका क्या प्राइस होगा, इस तरह से आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इस पूरी एक्सरसाइज में आपको सिर्फ परसेंट का यूज़ करना है। अगर आपसे परसेंट निकालना आता है तो आप आसानी से कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इट सेज रमेश पेड 340.60 एज टैक्स ऑन परचेज ऑफ ₹3840, फाइंड द रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, एक कोई पर्सन है रमेश, उसने 345 रुपीज़ 60 पैसे टैक्स पे किया और वो किस पे किया 3840 रुपीज़ पे किया। तो बताओ वो जो 345.60 था वो कितना परसेंट टैक्स उसने पे किया। ठीक है, यहाँ पर इसने आपसे टैक्स का परसेंट पूछ लिया। सो डू द सेम थिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपसे पूछा है अमाउंट ऑफ टैक्स आपको गिवन है। अमाउंट ऑफ टैक्स दैट इज़ 345.60। 340.50 इज़ माई टैक्स ऑन अ परचेज ऑफ 3840। ठीक है, तो टोटल परचेज कितनी की थी उसने, कितने रुपए का सामान उसने ख़रीदा या कितनी उसे टोटल कॉस्ट पड़ी, उसे पड़ी वो ₹3840। फाइंड द रेट ऑफ टैक्स, आपसे पूछा है रेट ऑफ टैक्स बताइए। ठीक है, तो कोई फार्मूला या कोई भी टिकड़म लगाने की ज़रूरत नहीं है, वेरी सिंपल। ये जो टैक्स है वो किस पे लगा है, ठीक है, ये टैक्स किस पे लगा है, इस अमाउंट पे। ठीक है, आप इसे और सिंपल तरीके से देखें कि मैंने अगर आपसे कहा कि मैंने जो है 100 रुपये का सामान लिया था। ठीक है, इस तरह देखते हैं, मैंने 100 रुपीज़ की शॉपिंग की। ठीक है, और उस पर मैंने 10 रुपीज़ टैक्स पे किया, इस पर मैंने 10 रुपये टैक्स पे किया। तो बताओ कि मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ टैक्स है वो क्या है, तो परसेंट है। ठीक है, ये जो टैक्स है वो मैंने किस पे दिया, इस पे दिया। ठीक है, सो 10 रुपीज़ मैंने किस पे दिया, 100 पे। ठीक है, परसेंट में आपने पढ़ा भी होगा, ये 10 रुपीज़ मैंने किस पे दिया, 100 पे। तो जो आपका 100 है वो कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में, और जो आपका 10 है वो कहाँ पर आएगा, न्यूमरेटर में। और आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 100 से, और आपका रेट आपका निकल आएगा।
ठीक है। सो 100 रुपीज़ पे आपने 10 रुपीज़ खर्च की एज अ टैक्स, सो ये कैंसिल आउट हो गया। सो रेट क्या आ जाएगा आपका 10%। सो यू नीड टू डू द सेम थिंग इन दिस क्वेश्चन। सो रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालेंगे? आपने कितने रुपए टैक्स दिया? 345.60। किस पे दिया? इस पे दिया। ये आपकी टोटल परचेज अमाउंट, और आपका परसेंट में निकलेगा, सो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। नाउ डू द कैलकुलेशन एंड योर क्वेश्चन इज डन। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो 100 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल। नाउ 0 0 कैंसिल आउट, डिवाइड करते हैं 2 से। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4। अगेन 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। नाउ 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। नाउ 4 से कट कर लेते हैं सीधे। 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24। अगेन 4 से कट हो जाएगा। 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16। नाउ डिवाइड करते हैं 3 से। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18। So my rate of tax is 9%। ठीक है, वेरी सिंपल। कैसे किया हमने? जो हमारा टैक्स था वो हमने किस पे पे किया? इस पे। सो टैक्स इज पेड ऑन दिस एंड टू कैलकुलेट परसेंटेज आई मल्टीप्लाई इट बाय 100। ठीक है, कोई फार्मूला नहीं, कुछ याद नहीं करना, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि परसेंटेज निकलती कैसे है। So question number 2 is solved. Now move to next question. Next question says the price of a washing machine inclusive of tax is 13,530. If the tax is 10%, find its basic price or cost price. तो आपसे इसने कहा है basically the price of washing machine is rupees 13,530. The price of a washing machine is 13,530. अब ये जो प्राइस है इट इज़ इंक्लूसिव टैक्स, इसमें टैक्स जो है वो ऐड है पहले से, एंड द टैक्स इज़ 10%। और जो टैक्स इसमें इंक्लूडेड है उसका जो रेट है दैट इज़ 10%। ओके, फाइंड इट्स बेसिक प्राइस और कॉस्ट प्राइस। इसकी कॉस्ट प्राइस आपको बतानी है कि बिना टैक्स के ये जो वॉशिंग मशीन है वो कितने की थी। ठीक है, सो डू द सेम थिंग। हमें क्या बताना है? कॉस्ट प्राइस बताना है। ओके, आई नीड टू कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस। अब ये जो प्राइस है उसमें टैक्स एडेड है। ओके, 13,530। इस प्राइस पे मेरा क्या है? टैक्स जो है एडेड है, और टैक्स कितना है आपका? टैक्स इज़ 10%। ठीक है, टैक्स कितना है? 10%। अब आई विल ऐड 100 here. ओके, नाउ इट बिकम्स 110। ठीक है, इट बिकम्स 110 क्योंकि टैक्स आपका क्या है? 10%, और वो 10% इसमें इंक्लूडेड है। दैट मीन्स जो आपकी कॉस्टिंग हुई होगी दैट बिकम्स 110%, एंड और ये परसेंटेज में होगा, सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाई 100। ठीक है, सो इट बिकम्स 13,530 अपॉन 110 मल्टीप्लाई 100। ओके, मेरा प्राइस जो टैक्स के साथ एडेड था
अपॉन माई रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ टैक्स, एंड मल्टीप्लाई 100. रेट ऑफ टैक्स इज 10%, ठीक है, इसलिए मैंने इसे 100 में ऐड करके लिख दिया 110. नाउ डू द कैलकुलेशन पार्ट. दिस इज कैंसिल आउट. नाउ डिवाइडेड बाई 11. अब मैं 11 से इसको डिवाइड करता हूँ. क्या है ये 1353 एंड 0 एंड 0 20. 11 1 जा 11, 3 minus 1 is 2 and is 5. 11 2 जा 22, 5 minus 2 is 3, now is 3. 11 3 जा 33, cancel out and 2 0. So 1 2 3 0 0. So the cost price of this washing machine was 12,300 rupees. ठीक है, इस 12,300 रुपीज़ में 10% ऐड अगर आप करोगे तो ये क्या बन जाएगा 13,533. ठीक है, ये कुछ रिवर्स टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया. ठीक है, अगर आप इसमें 10% ऐड करोगे तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 13,530. तो हमने कैसे किया इस क्वेश्चन को. आपका जो प्राइस था इंक्लूडिंग टैक्स, ठीक है, अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ टैक्स प्लस 100 इंटू 100, बिकॉज हमें ये परसेंटेज में था 110%, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई की. एंड आफ्टर कैलकुलेशन योर आंसर इज़ 12,300 रुपीज़. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. अभी आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट क्लास, दैट आर प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज. अगर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आपको याद नहीं है तो एक बार अपनी ओल्ड बुक्स उठा के उसे पढ़ के देखें. इसलिए मैं ओनली 3 क्वेश्चन आई एम डूइंग. ठीक है, क्योंकि आगे आपको और समझ में नहीं आएगा. सो बिफोर डूइंग फर्दर क्वेश्चन, रिवाइज योर कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, in our next class we will solve some more questions of this text. Okay, and if you find any difficulty in these question or percentage, you can also ask me. Till then, take care.